दोस्तों एक बड़ा सवाल जो लगातार हमारे कमेंट्स में आ रहा था, इशू बड़ा है और उसका सॉल्यूशन भी जो है बहुत आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पूरी जान लगा दूंगा इसको आसान से आसान भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपको फाइनली लेना है एक ही माउस। सबसे बड़े दो कॉम्पिटिटर है अगर अंडर 1000 या 1000 के आसपास अगर माउस ढूंढ रहे हो तो एक है फायरस्टॉर्म जो कि कॉस्पैड की तरफ से आता है, दूसरा है रेजर की तरफ से आने वाला डेथ एडर एसेंशियल। अब ये भी जो माउस है बहुत अच्छे तगड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस एपिसोड में हम और आगे फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरह के एपिसोड बनाने के लिए प्रेरणा देती है। कंपनीज के बड़े बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर जो हमारे मेल में आते हैं उन्हें रिजेक्ट करने की भी ताकत देता है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं रेजर डेथ एडर वर्सेस कॉस्मिक बाइट के फायरस्टॉर्म की बात चलिए। अच्छा दोस्तों, इससे पहले की एपिसोड शुरू करें, पहले खाने पीने का इंतजाम कर लिया जाए, पार्टी शार्टी का इंतजाम कर लिया जाए। युद्ध संग्राम वॉर की बात चल रही है जो कि आपने और हमने मिलकर शुरू किया था। किस चीज की बात चल रही है? सेटअप वॉर की बात चल रही है दोस्तों। सेटअप वॉर जो है ऑन हो चुका है, वोटिंग अगेन खुल चुकी है। चाहे आप यूट्यूब में हो, चाहे आप इंस्टाग्राम में हो, चाहे आप दोनों जगह पे हो, हर जगह पे आप वोटिंग करो और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसे हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। अच्छा दोस्तों, दो कंपटीटर हैं कॉस्मिक बाइट, फायरस्टॉर्म और कौन सा है? रेजर डेथ एडर। दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसके सेंसर में। एक कंपनी जो है वो दावे के साथ बताती है कि इसमें जो सेंसर है वो बहुत तगड़ा सेंसर यूज किया गया है, क्योंकि उसमें आपको पिक्सार्ट का PMW 3327 वो भी अंडर 1000 में देखने को मिल रहा है। वही इसका जो कंपटीटर है जो कि प्री एग्जिस्टिंग एक जायंट है, रेजर का डेथ एडर एसेंशियल, ये बताता नहीं है कि इसका सेंसर कौन सा है, जस्ट ये लिख देता है कि रेजर का अपना ऑप्टिकल गेमिंग ग्रेड सेंसर है। अब यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें इन सब से हटके खुद टेस्ट करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली दम किस सेंसर में है। तो पहले हम शुरू करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे यानी कि सेंसर से, फिर जाएंगे हम इसके दूसरे आयामों पर। हमने टेस्टिंग के दौरान क्या क्या रीडिंग्स पाई है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले कॉस्मिक बाइट फायरस्टॉर्म में जो आपको सेंसर 3327 मिल रहा है उसके कारण यहाँ पे जो IPS देखने को मिल रहा है वो 220 का देखने को मिल रहा है, एक्सीलरेशन 30G का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर डेथ एडर एसेंशियल की बात करें, आप गौर करिएगा यहाँ पर भी जो आपको IPS मिल रहा है सेम मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे IPS वही सेम 220 का देखने को मिल रहा है और एक्सीलरेशन 30G का देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आएगा यहाँ पे डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? दोनों सेंसर में जो है आपको डिफरेंट DPI रेंज देखने को मिलता है। 3327 में जहां आपको 800 से 12400 का एक फास्ट रेंज देखने को मिलता है, जो कि बहुत प्रोडक्टिव है अगर आप सीरियस हो गेमिंग को लेकर। बात यहाँ पे माउस की नहीं है, बात यहाँ पे सही सेंसर चूज करने की है। डेथ एडर एसेंशियल में आपको जो DPI का रेंज देखने को मिलता है वो 400 से जस्ट 6400 का देखने को मिलता है, जो कि अगेन बहुत खराब नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई लोग जो है वो इसी रेंज के अंदर गेमिंग करते हैं। लेकिन ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दोनों सेंसर थोड़ी सिमिलरिटी के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस रखते हैं। वो हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है रिगोरस टेस्टिंग से। कई बार हमने लगातार ट्रैकिंग स्पीड को ट्रैक किया है ताकि सेंसर की सेंसिटिविटी हमें पता चल सके और हम आपसे शेयर कर सके। सबसे पहले शुरू करते हैं फायरस्टॉर्म से। यहाँ पे हम 3 रीडिंग ले लेते हैं। लोएस्ट जो ट्रैकिंग स्पीड हमें एक्स काउंट देखने को मिल रहा है विद अ कांस्टेंट ऑफ 786 CPI, हमें जो लोएस्ट फर्स्ट टेस्टिंग में मिलता है वो 15, देन सेकंड टेस्टिंग में 13 एंड देन थर्ड टेस्टिंग में 11 मिलता है। आप यहाँ पे गौर करना कि कितना फ्लक्चुएशन है सेंसर के स्टेबिलिटी में। वही अगर हाईएस्ट काउंट की बात कर ले तो यहाँ पे वही कांस्टेंट CPI पे हमें 270 हाईएस्ट मिलता है, देन 220 एंड देन 190। तो यहाँ पे आपको हल्के से फ्लक्चुएशन के साथ बढ़िया सेंसर और बढ़िया DPI रेंज के कारण आपको जो रीडिंग्स मिल रही है ट्रैकिंग वो कंपैरेटिवली स्टेबल है और साथ ही क्या यहाँ पे आपको एक वास्ट रेंज देखने को मिलता है। वही अगर बात करें डेथ एडर की, अब तो यहाँ पे हमें जो लोएस्ट एक्स काउंट मिला है ट्रैकिंग स्पीड पे वो 9 मिला है, 8 मिला है और 8 मिला है। 3 बार हमने टेस्ट किया है। और साथ ही अगर हाईएस्ट की बात करें तो यहाँ पे 130, 170 और 120, मतलब यहाँ पे भी जो है ओवरऑल फ्लक्चुएशन है वो भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, बहुत स्टेबल देखने को मिलता है। ये वो चीज है जो आपको ये बताती है कि फ्लक्चुएशन अगर आपके सेंसर में कम चाहिए, यानी कि सेंसर स्टेडी आपको चाहिए, तो आपको डेथ एडर का सेंसर थोड़ा सा रिलायबल है। लेकिन फिर भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना है कहाँ? हायर DPI पे कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि जब एक माउस का DPI ज्यादा होगा उसके सेंसर उस DPI को अचीव कर सकने के लिए पोटेंशियल होगा, तो वहां पे ये एक्स काउंट की रीडिंग भी जो है काफी वेरिएबिलिटी के साथ आता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको एक स्टेबल सेंसर चाहिए तो आपको डेथ एडर एसेंशियल देखना चाहिए। वहीं अगर आपको एक पावरफुल सेंसर चाहिए जिसमें एक वास्ट रेंज ऑफ DPI सेक्शन हो तो आपको जो है फायरस्टॉर्म देखना चाहिए। अगला जो चीज है वो है स्विच सिस्टम। अब यहाँ पे अगर दोनों ही माउस का कंपेयर करें तो दोनों ही माउस जो है
मैकेनिकल स्विच के साथ आता है। फायरस्टॉर्म जहां हुआनो के स्विच यूज कर रहा है, वहीं आपका डेथ एडर एसेंशियल जो है प्रोक्लेम नहीं करता है, लेकिन ये बताता है कि ये रेजर के अपने मैकेनिकल स्विच है जो कि काफी अच्छे हैं और हुआनो से डेफिनेटली बेटर होने वाले हैं। अब अगर बात करें इसके ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर और ओवरऑल इसके और फंक्शनलिटीज की, तो देखो दोनों माउस में जो है एक ही बराबर कैलिबर देखने को मिलता है, लेकिन मेरा जो दिल है वो फायरस्टॉर्म की तरफ ज्यादा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। बॉडी टू वेट रेशियो इसमें कम देखने को मिलता है। वहीं रेजर जो है आपको 100 ग्राम के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और साथ ही क्या, ये जो फायरस्टॉर्म का एर्गोनॉमिक्स है, ये एर्गोनॉमिक्स हाथ में काफी सुइटेबल है। स्पेशली अगर आपका पाम साइज मीडियम टू लार्ज है तो आपके लिए बहुत सही एकोमोडेशन होगा इसका। और अगर आप लेफ्ट हैंड से गेमिंग करते हो, लेफ्ट हैंड से माउस ऑपरेट करते हो, तो भी आपको जो है फायरस्टॉर्म की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिजाइन देखने को मिल रहा है वो एम्बीडेक्स्ट्रियस डिजाइन देखने को मिल रहा है, दोनों हाथ से ऑपरेटेबल है। वहीं अगर रेजर डेथ एडर की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा वेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको जो फीट्स है वो भी इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा, दोनों में ही आपको पीटीएफ पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन के फीट देखने को मिलते हैं। जो कवरेज है फीट का वो डेथ एडर में ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगेन इसके बॉडी वेट के कारण वो उतना अच्छा नहीं लगता। और एक दूसरा फैक्टर भी है जो इस माउस के परफॉर्मेंस को थोड़ा गिराता है, वो क्या है? रेजर में आपको जहां पीवीसी केबल देखने को मिलता है, वही फायरस्टॉर्म में आपको देखने को मिलता है एक पैराकॉर्ड केबल। अब पैराकॉर्ड केबल कंबाइनिंग विद इट्स लाइट वेट डिजाइन इसे एकदम बिल्कुल वायरलेस माउस जैसा फील कराती है। अच्छा, एर्गोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो एक चीज यहाँ पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जो मेरे भाई लोग गेमिंग के दौरान बार बार डीपीआई चेंज करते हैं और उन्हें माउस के ऊपर डीपीआई डेडिकेटेड बटन की जरूरत पड़ती है, उनके लिए रेजर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे जब भी आप टॉगल करोगे, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड स्विच आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए आपको बार बार सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर में जाके आपको जो है आपके माउस का डीपीआई चेंज करना पड़ेगा। ये जो इनकन्वीनियंस है ये फायरस्टॉर्म के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड डीपीआई का बटन देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी एक पहलू है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो क्या है? वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अब दोनों में सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो आता है, लेकिन ऑब्वियसली रेजर है तो उसका सॉफ्टवेयर ज्यादा आपको पॉलिश देखने को मिलेगा। हालांकि रोल जो है दोनों ही सॉफ्टवेयर एक ही जैसा प्ले करते हैं। अच्छा, इन डेप्थ रिव्यू जरूर देख लेना, यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, उस पे आपको इन डिटेल अंदर की सारी बातें जो है पता चल जाएगी। वैसे अगर इन दोनों माउस के रंगीनियों की बात कर ले तो जहां डेथ एडर एसेंशियल में आपको सिर्फ 2 लाइटिंग मोड देखने को मिलेगा, वहीं आपको फायरस्टॉर्म में 11 लाइटिंग मोड देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आपको थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी जो है आपका फायरस्टॉर्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि जहां आपका फायरस्टॉर्म 849 यानी कि 850 रुपए में मिलता है, वहीं आपका डेथ एडर एसेंशियल जो है 1260 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, साथ ही बेटर सेंसर, साथ ही बेटर एर्गोनॉमिक्स, साथ ही बेटर परफॉर्मेंस जो है आपको फायरस्टॉर्म में निकल के आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरे ऐसे भी बहुत सारे भाई लोग हैं जो ऑलरेडी एक बड़े माउस पे, हेवी माउस पे, लो डीपीआई पे खेलने के आदी हैं। उनके लिए एक माउस से स्पेसिफिकेशन चेंज करके दूसरे माउस का रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं करता। आप जैसे में खेल रहे हो उसी में आपकी पारंगतता है और उसी पे आपको आगे गेम खेलना चाहिए। लेकिन जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हो उन्हें एक परफेक्ट माउस से ही शुरू करना चाहिए। फायरस्टॉर्म परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन परफेक्ट के बहुत करीब है और जिस बजट के अंदर आ रहा है उसमें तो मैं निस्संदेह बोल सकता हूं कि इस माउस का कोई दूसरा सानी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि इन दोनों माउस में से आपके लिए कौन सा माउस है। हर तरह का बाइंग लिंक, चाहे ऑफिशियल वाला हो चाहे Amazon वाला हो, आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। एक बार देखो, दोनों जगह प्राइस चेक करो, जहां पे सबसे सस्ता मिले वहां से उठाओ और उसके बाद क्या करना है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल पे आपके नए वाले सेटअप का पिक जिसमें आपने अपना नया वाला माउस सजाया है उसको भेज दो और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस पिक को उठाकर क्या करूंगा, सीधे वोटिंग पे लगाऊंगा ताकि आप जीत जाओ एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।